क्लास 11 बेटा आज आपका चैप्टर है 7 प्रश्नावली 7.1 कह रहा है अंक 1 से लेके 5 तक दे रखे हैं और इसमें आपको 3 अंक की संख्या बनानी है। तो देखो बेटा आपको 3 अंक की संख्या पहले इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे करके बनानी होगी, तभी तो 3 अंक की संख्या होती। सपोज करो इकाई दहाई ऐसे करके आपको 3 अंक की एक संख्या बनानी है। जो संख्या लेनी है वो कितनी लेनी है? 1 से 5 तक। तो पहले क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। क्या कह रहा है? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी इकाई के स्थान पर 1 से लेके 5 तक मैं कोई सा भी डिजिट ले सकती हूँ। तो इकाई के स्थान को भरने के लिए कितने डिजिट की आवश्यकता है? 5 ही उसने दे रखे हैं। अब दहाई पे आइए। अब दहाई में पुनरावृत्ति की मना कर रहा है, तो दहाई को भरने के लिए 1 से लेके 5 तक भी कोई सा अंक आ सकता है। तो इसमें भरने के लिए कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं? 5। ऐसे ही सैकड़ा में, सैकड़ा को भरने के लिए 1 से 5 तक कोई भी सी डिजिट ले सकती हूँ। तो कितने अंक ले सकती हूँ? 5। अब 3 अंक की संख्या बनाने के लिए जो आपका निकल के आएगा कितना? 5 25 पंजे 1 से 25, यानी 1 से 25 बार मैं संख्या को 3 अंकीय बना सकती हूँ। कितने अंक से? 1 से लेके 25। क्वेश्चन समझना है, समझने पे डिपेंड करता है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो आपको वैसे ही समझने, कोई कैलकुलेशन नहीं है इनमें। ये कह रहा है आप सपोज करो आपके पास एक गेम है, 1 से लेके 5 तक संख्या है। अब 1 से लेके 5 तक संख्याओं को आप 3 अंक वाली कितनी संख्या बना सकते हैं, ये कह रहा है। और लेकिन आपको छूट एक शर्त दे रखी है, उसने छूट दे रखी है कि आप अंकों को 1 से लेके 5 तक दोनों इकाई दहाई सैकड़ा में कितनी भी बार यूज कर सकते हो। कितनी बार यानी पुनरावृत्ति हो सकती है, इकाई की जगह, दहाई की जगह और सैकड़ा की जगह। तो आप ऐसी कितनी संख्या बना सकते हो? तो हम पहले इकाई को लेके चले, फिर दहाई को, फिर सैकड़ा को। तो हम कितनी संख्या बना सकते हैं? 125। ऐसे इसमें दूसरा कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पहले मैं कह रहा था आपको ये छूट है कि आप अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आप अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। तब आपको जो 3 अंकों वाली संख्या कितनी बना सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 1 से लेके 5 तक हमने एक इकाई अंक भर दिया, तो 1 से लेके 5 तक हम कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं, लिख दी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कंडीशन पे, क्वेश्चन नंबर नहीं, कौन सी कंडीशन पे? 2 कंडीशन पे हम करेंगे दहाई को। अब सपोज करो कि इकाई का अंक हमने 5 4 3 2 1 किसी एक संख्या से भर दिया, तो हमारे पास कितनी संख्या बची? 4। अब 4 में से हम किसको भरेंगे? दहाई को भरेंगे। तो यहाँ कितनी? 4। अब 4 में से हमने इकाई को भर दिया और इसको भर दिया, तो कितनी संख्या बची? 3। कितनी बची बेटा? 3। तो इसको भरने के लिए कितनी संख्याओं की आवश्यकता होगी? 20 और 60। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब ऐसे ही बेटा प्रश्न नंबर 2 है, अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं? 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 3 अंकों वाली कैसी संख्या बनानी है? सम। कैसी संख्या बनानी बेटा हमें? कहाँ गया? 3 अंकों वाली सम संख्या हमें बनानी है। तो आप इसमें तो अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। क्या की जा सकती है? अंकों की पुनरावृत्ति इसमें की जा सकती है। तो हम ऐसी कितनी संख्याएं बना सकते हैं, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो इसे बनाने के लिए आप क्या करोगे? क्वेश्चन कह रहा है हमसे 3 अंकों की सम संख्याएं। तो बेटा इन 3 अंकों की सम संख्याओं में इकाई का अंक अनिवार्य है। सम संख्या है तो क्या करेंगे? इकाई का अंक जो है उसका सम होना चाहिए। अब कितनी संख्या दे रखी है इसने? 1 2 3 4 5 और 6। अब इन 1 से लेके 6 संख्या कौन कौन सी सम है? 2 4 और 6, यानी इकाई के स्थान पर 1 2 3 इनमें से 3 संख्याओं में से एक संख्या आनी चाहिए। आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? एक ही संख्या आएगी तीनों में से। इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तीनों में से एक। अब बेटा दहाई के स्थान पर
अनबार है, सम संख्या होगी अतः इकाई के स्थान पर केवल कितने अंक आएंगे? 2, 4, 6 अंक ही भरने होंगे। अब इन अंकों में से एक अंक द्वारा इकाई का स्थान भरने के लिए कुल विधियां कितनी हो गई? 3। अब दहाई व सैकड़े के दोनों स्थानों में से प्रत्येक स्थान को भरने के लिए अंकों की संख्या कितनी हो गई? में से एक अंक से लेकर भरने की कुल विधियां कितनी हैं? 6। कितनी है बेटा? 6। अब यहाँ से अच्छे से समझो कि इकाई के अंक को भरने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए, 4 चाहिए और 6 चाहिए। तो कितनी विधियां चाहिए? 3। अब इन दोनों को भरने के लिए कह रहा है कि अंकों की हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो 1 से लेके 6 तक कोई सा भी अंक आ सकता है। इसको भरने के लिए 1 से लेके 6 तक कोई सा भी अंक आ सकता है। तो टोटल बेटा कितना हो गया? 80 अंक 36, 1 से 8, 36 गुणा 3, 6 3 18, कैरी गई 1 से 8 हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देख लो समझ से ही कर दिया, ऐसे हो जाएगा नॉर्मली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6 आप स्वयं करोगे, ऐसे ही समझ से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में। अगर कोई परेशानी आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स ऑल।